इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से मिल रही है, जहां पर केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का निधन हुआ है। चिराग पासवान ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम दिल्ली से बता रहे हैं। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का निधन हो गया है। चिराग पासवान ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। तो एक बेहद ही दुखद खबर हम आपको बता रहे हैं। कोरोना काल के बीच एक बेहद ही दुखद खबर हम आपको बता रहे हैं। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का निधन हो गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से हम आपको बता रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए हम सीधे रुख करेंगे न्यूज हेड शरद जी का। शरद जी, कोरोना काल में एक बेहद दुखद खबर, केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान जी का निधन हो गया। बेहद दुखद खबर है और बेहद चौंकाने वाली खबर भी है। बिहार विधानसभा चुनाव के ठीक पहले एक वज्रपात हुआ है। खासतौर से लोजपा की अगर हम बात करें, जो पार्टी रही है और भारतीय जनता पार्टी का एक प्रमुख सहयोगी दल भी रहा है, तो ये एक बड़ी घटना है। और चिराग पासवान जो उनके पुत्र हैं, उन्होंने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। दिल्ली के फोर्टिस हॉस्पिटल में एडमिट थे। अभी उनकी बीमारी के संदर्भ में बीच में उनकी बाईपास की खबरें और हृदय रोग संबंधी जानकारी तो थी। उस हिस्ट्री से तो रामविलास पासवान जी की हेल्थ प्रॉब्लम वो तो हम जानते हैं, लेकिन क्या कोरोना से भी वो पीड़ित हुए थे इस दौरान, इस बारे में अभी कोई कंफर्म खबर हमारे पास नहीं है। एक बेहद ही जुझारू नेता, एक दलित नेता जो बिहार से आते थे और जिन्होंने बहुत संघर्ष के साथ अपना रास्ता तय किया। अगर हम बात करें तो 8 बार के वो लोकसभा सदस्य और राज्यसभा सदस्य भी एक बार वो रहे, अध्यक्ष विचार शक्ति भी वो रहे, और कई महत्वपूर्ण जो संसदीय समितियां रही हैं। हम समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति करीब करीब 4 दशक तक यानी 40 सालों से भी अधिक समय तक सांसद रहा हो, उसका कार्यकाल कितना विस्तृत और कितना फैला हुआ होगा। और कांग्रेस और बीजेपी दोनों से उनके रिश्ते बहुत अच्छे थे। हालांकि बीते करीब करीब 1 दशक से अधिक समय से वो भारतीय जनता पार्टी के नजदीक रहे थे। लेकिन रामविलास पासवान एक ऐसे नेता थे जो 90 के दशक की राजनीति में सरकार के, जब हमने देखा था कि जल्दी जल्दी 3 चुनाव हुए थे और केंद्र की राजनीति अस्थिरता का पर्याय बन गई थी, उस दौर में भी वो केंद्र की राजनीति के एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे। और अभी कुछ दिनों पहले ही उनके छोटे भाई का भी निधन हुआ। तो इस परिवार के लिए ये वज्रपात है। जो समस्तीपुर से सांसद भी रहे उनके भाई, उनके छोटे भाई, उनका निधन हुआ था और अब रामविलास पासवान जी नहीं रहे हैं। निश्चित तौर पर उनकी पार्टी के लिए, उनके परिवार के लिए, देश की राजनीति के लिए ये एक बहुत बड़ी क्षति है जिसकी पूर्ति करना असंभव है। बहुत ही महत्वपूर्ण एक ऐसे राजनेता थे जो हमेशा अपनी मुस्कान के साथ और अपने सरल स्वभाव के साथ वो आगे बढ़ते थे। आगे बढ़ना उनको पसंद था। एक बहुत बड़ा नुकसान है, एक बहुत बड़ी क्षति है सुमित। बिल्कुल शरद जी, एक अनूठा रिकॉर्ड भी उनके नाम रहा है। 6 प्रधानमंत्रियों के साथ काम करने का अनूठा रिकॉर्ड रहा है उनके नाम, और भारतीय दलित राजनीति के प्रमुख नेताओं में से वो एक थे। तो एक बहुत ही अपूर्णीय क्षति। जी, और मैं आपको ये भी बता दूं सुमित कि जिस रिकॉर्ड की आप बात कर रहे थे, तो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो एक तरह से। रामविलास पासवान जी ने जो बनाया था, और कभी पुलिस अधिकारी बनने का उनका सपना था। पुलिस अधिकारी बनने का वो सपना देखते थे। बिहार के खगड़िया के एक दलित परिवार में उनका जन्म हुआ था। अगर हम देखें तो राजनीति में आने के पहले एक छात्र राजनेता के तौर पर, छात्र नेता के तौर पर उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई थी। और उन्होंने जो यूपीएससी की तैयारी उस समय शुरू की थी, और उसके पहले उनका चयन डीएसपी के लिए हो भी गया था। और जब उनका चयन यूपीएससी के लिए भी हो गया था, तभी समाजवादी नेता राम सजीवन के संपर्क में वो आए और उसके बाद उन्होंने राजनीति का रुख कर लिया। और 75 साल उनकी उम्र थी करीब। लगते नहीं थे, देखकर काफी फिट राजनेता दिखते थे। हालांकि जैसा मैंने आपसे कहा कि बीते कुछ समय से स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं चल रहा था। 1969 में वो अलौली विधानसभा से संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े
और विधानसभा में पहुंचे और इसके बाद पासवान जी ने कभी भी पीछे मुड़कर राजनीति में नहीं देखा। 1977 में वो जनता पार्टी के टिकट पर हाजीपुर से लोकसभा का चुनाव लड़े और सबसे अधिक वोटों के अंतर से जीतने का विश्व रिकॉर्ड बना लिया, जिसकी बात हम कर रहे थे जी। और ये रिकॉर्ड जो है वो कायम है और सबसे बड़ा रिकॉर्ड ये माना जाता है जो सबसे पहले रामविलास पासवान जी के नाम दर्ज हुआ था। 1989 में इसी सीट से उन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर एक नया कीर्तिमान बनाया। हालांकि बाद में ये कीर्तिमान कुछ दूसरे नेताओं ने तोड़ा, लेकिन सबसे पहले हाजीपुर सीट से ये कीर्तिमान बनाने वाले वो अकेले राजनेता थे। पिछले करीब करीब 3 दशकों में, 30 सालों में, 30 इयर्स में वो लगभग देश के हर प्रधानमंत्री के साथ, जिस पार्टी की भी सरकार केंद्र में रही, जैसा आपने भी बताया कि 6 प्रधानमंत्रियों के साथ उन्होंने काम किया। उनके बेटे चिराग पासवान राजनीति में प्रवेश कर चुके हैं। एक फिल्म अभिनेता के तौर पर भी उन्होंने अपना करियर शुरू किया, लेकिन वहां उन्हें बहुत कामयाबी नहीं मिली और अब वो लोक जनशक्ति पार्टी की उम्मीद है रामविलास पासवान जी के जाने के बाद। तो निश्चित तौर पर अब चिराग पासवान बिहार विधानसभा चुनाव में भी अब कम वक्त बचा है। एक तरफ परिवार में 2 बड़े सदमे झेले हैं चिराग पासवान और पासवान परिवार ने। पहले छोटे भाई का निधन रामविलास पासवान जी के और अब रामविलास पासवान जी का निधन, निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ी क्षति है, बहुत बड़ी क्षति है। बिल्कुल बिल्कुल शरद जी, आपका बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो कोरोना काल में एक और दुखद खबर हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से, केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का निधन हो गया है। वे लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष थे। उन्हें 8 बार लोकसभा सदस्य और पूर्व राज्यसभा सांसद के रूप में चुना गया था। 2000 में उन्होंने इसके अध्यक्ष के रूप में लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किया था। इसके बाद 2004 में वे सत्तारूढ़ संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार में शामिल हो गए और रसायन और उर्वरक मंत्रालय और इस्पात मंत्रालय में केंद्रीय मंत्री बने रहे। उन्होंने 2004 के लोकसभा चुनाव जीते, लेकिन 2009 के चुनाव में वो हार गए। 2010 से 2014 तक राज्यसभा सदस्य के रूप में वो चुने जाने के बाद 2014 के भारतीय आम चुनाव में हाजीपुर निर्वाचन क्षेत्र से 16वीं लोकसभा के लिए फिर से वो चुने गए थे। तो एक बहुत बड़ी क्षति है और पासवान को 1969 में एक आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, यूनाइटेड सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य के रूप में बिहार राज्य विधानसभा के लिए चुना गया था। इस समय हमारे साथ बीजेपी नेता प्रहलाद सिंह पटेल जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। सर, रामविलास पासवान जी हमारे बीच नहीं रहे हैं, किस तरीके से याद करेंगे आप उनको? मैं मानता हूं कि भारतीय लोकतंत्र में सर्वाधिक लंबे समय तक संसद का प्रतिनिधित्व करने वाले और सत्ता में भागीदार करने वाला एक ऐसा युग समाप्त हुआ है जिसकी पुनरावृत्ति कठिन है। वो एक जनजातीय नेता थे और लेकिन उनकी जो प्रतिष्ठा थी वो हिंदुस्तान के राष्ट्रीय नेताओं में थी। मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जी प्रहलाद सिंह पटेल जी, आपका और उनका कोई यादगार पल, जब मुलाकात का आप हमसे साझा करना चाहते हो, कोई यादगार पल मुलाकात का? अनेक क्षण उनसे बातचीत करने में वो व्यक्तिगत तौर पर भी बात करते थे और अगर आप मंत्रालय या विषय पर बात कर रहे हैं तब भी वो बात करते थे, लेकिन कभी लाग लपेट नहीं करते, सीधी सपाट बात करने के वादी थे और स्पष्ट बात करने के आदी थे। मुझे लगता है उसी कारण से वो इतने लंबे समय तक अपनी राजनीति को यथावत रख पाए। मैं समझता हूँ ऐसे व्यक्तित्व विरले होते हैं, ये सच है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। तो केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल हमारे साथ जुड़े। उनका कहना था कि काफ़ी मिलनसार उनका स्वभाव था और मिलनसार जीवन उन्होंने जिया और जब भी वो बात करते थे तो ऐसा लगता था कोई अपना उनसे मिला है और एक बहुत ही अपूर्णीय क्षति हम कहेंगे। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का निधन हो गया है, वो हमारे बीच नहीं रहे हैं। कुछ दिन पहले उनकी हार्ट सर्जरी हुई थी
और इस बात की जानकारी उनके बेटे ने दी थी और निधन की जानकारी भी उनके बेटे ने ट्वीट कर दी है। वो ट्वीट भी हम आपको बता रहे हैं। पापा, अब आप इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन मुझे पता है कि आप जहां भी हैं हमेशा मेरे साथ रहेंगे। मिस यू पापा। और एक बचपन की फ़ोटो चिराग पासवान ने यहां पर शेयर की है ट्विटर पर। उनके पिताजी के साथ ये फ़ोटो ये ट्वीट की है और एक बहुत ही दुखद खबर है और दुख का पहाड़ परिवार पर, पासवान परिवार पर टूटा है। रामविलास पासवान हमारे बीच नहीं रहे हैं और एक अपूर्णी क्षति हम इसे कहेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक अपूर्णी क्षति हम इसे कह सकते हैं। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान जी हमारे बीच नहीं रहे हैं। कुछ दिन पहले ही उनकी हार्ट सर्जरी हुई थी और इस बात की जानकारी उनके बेटे ने दी थी, चिराग पासवान ने, और निधन की जानकारी भी चिराग पासवान ने दी है। एक बहुत ही इमोशनल पोस्ट उन्होंने शेयर किया है ट्विटर पर और बचपन की फ़ोटो अपने पिताजी के साथ वो ट्वीट कर रहे हैं, साझा कर रहे हैं और अपने पापा को उन्होंने याद किया है। तो कुछ दिन पहले ही वो बीमार थे, उनकी हार्ट सर्जरी हुई थी, दिल्ली के अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह ने उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली थी, लेकिन एक बेहद ही दुखद खबर अब निकलकर सामने आई है कि केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान जी अब हमारे बीच नहीं रहे हैं, उनका निधन हो गया है। तो 2000 में लोक जनशक्ति पार्टी बनाने के बाद पासवान जनता दल से अलग हो गए। 2004 के लोकसभा चुनाव के बाद पासवान संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार में शामिल हो गए और उन्हें रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय और इस्पात मंत्रालय में केंद्रीय मंत्री बनाया गया था। वहीं फरवरी 2005 के बिहार राज्यसभा चुनावों में पासवान की पार्टी एलजेपी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। परिणाम ये हुआ कि कोई भी विशेष दल या गठबंधन अपने आप सरकार नहीं बना सका और इसके साथ ही पासवान ने लालू यादव का समर्थन करने से लगातार इनकार किया। तो कुछ दिन पहले ही उनकी तबीयत बिगड़ी थी, उनके हार्ट की सर्जरी हुई थी और उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था। दिल्ली के निजी अस्पताल में वो भर्ती थे। इस बात की जानकारी उनके बेटे ने कुछ दिन पहले ही ट्वीट कर दी थी और उनके निधन की जानकारी भी उनके बेटे चिराग पासवान ने ट्वीट कर दी है। बहुत ही इमोशनल पोस्ट उन्होंने शेयर किया है ट्विटर पर और वो लिखते हैं कि पापा, अब आप इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन मुझे पता है कि आप जहां भी हैं हमेशा मेरे साथ हैं। मिस यू पापा। एक दुख का पहाड़ पासवान परिवार पर इस समय टूटा है, क्योंकि एक पिता को खोने का दर्द एक बेटा ही समझ सकता है कि कितनी मुश्किल अब उन्हें जीवन में आगे आएगी, क्योंकि एक पिता का साया बेटे से उठ गया है। बहुत ही इमोशनल पोस्ट यहाँ पर चिराग पासवान ने किया है। बचपन की फ़ोटो अपने पिताजी के साथ शेयर की है और एक अपूर्णी क्षति हम इसे कहेंगे। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान हमारे बीच नहीं रहे हैं।